जय श्री राम भाइयों, जय श्री हनुमान। आज चर्चा करेंगे जो हनुमान जी का पूजा पाठ करते हैं और जो नहीं भी करते हैं, और जो करते हैं उनका शिकायत है। मेरे वीडियो पर उन्होंने लिखे हैं जो हम हनुमान जी का पूजा करते हैं, हम भी 100 बार हनुमान चालीसा पाठ किए हैं, कोई फर्क नहीं पड़ा या हमें कोई बदलाव नहीं आया। और जो नहीं करते हैं वो भी आज इस प्रसंग को अंत तक अवश्य सुनिएगा। जो हनुमान जी का पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति का फर्क न पड़ना, यह एक आश्चर्य की बात है और अचंभित करने वाली बात है। जो हनुमान जी का पूजा करें और कष्ट दूर न हो, और यदि दूर नहीं हो रहा है, यदि आप में कोई अंतर नहीं हो रहा है, तो निश्चित रूप से आप भूलवश कोई न कोई गलती कर रहे हैं, जिस गलती का अनुभव आपको पता नहीं है। ऐसा होता है कभी कभी हमें गलती पर रहते हुए भी अंदर में वह गलतियां या वह भूल इतना बैठ जाता है जो हम उसको सही मान लेते हैं और सही मान करके उस पर अड़ जाते हैं। तो वहां हम गलती कर रहे हैं, उस गलती को हमको पकड़ना है। यदि कोई बोल रहा है तो उस पर अमल करना है, सोचना है, चिंतन करना है, तभी हम सुधर सकते हैं। नहीं तो कुछ आदमी, कुछ व्यक्तियों का ये लक्षण होता है जो खुद गलती पर रहते हैं और उसको जोर दे करके, बल दे करके उस गलती को सच करना चाहता है। तो सच तो आप मेरे पास कर लीजिएगा, लोगों के पास कर लीजिएगा, क्योंकि लोग आपकी बुराइयों को क्यों हटाना चाहेगा। लेकिन देवगण जो है वह तो आपका झूठ और सांच सब समझ रहे हैं। आप उनके पास कितनों सफाई दीजिएगा तो वह नहीं चलेगा। चलिए आज इसी पर चर्चा करते हैं। चर्चा करने से पहले मैं ब्रजेश पाठक आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं और एक निवेदन करता हूं कि पहली बार यदि चैनल पर आए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर लें और कमेंट में प्रभु श्री राम का नाम जय श्री राम अवश्य लिखें। भाइयों, कहने के लिए ये बात सत्य है जो लोग कहते हैं हम भी हनुमान जी का पूजा पाठ करते हैं, 100 बार हनुमान चालीसा पढ़े हैं। कुछ हमारे भाई लोग हैं जो कमेंट करके बताए हैं जो हम भी 100 बार हनुमान चालीसा पाठ किए हैं, हमें कोई बदलाव नहीं आया, हमें कुछ परिवर्तन नहीं आया, हमें कुछ समझ में नहीं आया, हम जस का तस है। लेकिन नहीं भाइयों, ऐसा ठीक है, आप लिखे हैं, अच्छी बात है। यदि लिखे हैं तो उस पर हमको प्रसंग बोलने का एक हनुमान जी ने कृपा की है। आपकी कृपा से वही आपका जो उत्तर माने क्या कहता है देना पड़ रहा अपने चैनल पे वीडियो के मार्फत, वीडियो के माध्यम से। अच्छी बात है, ज्ञान ऐसे ही मिलता है, हम भी करते थे। तो अविश्वास रूप से कभी हनुमान जी का पूजा पाठ मत कीजिए, उन पे श्रद्धा, विश्वास, प्रगाढ़ श्रद्धा रखना पड़ेगा। कभी मन में ये शंका मत कीजिए जो हमने 100 बार हनुमान चालीसा पाठ किया और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसमें देखिएगा जो कुछ न कुछ कहीं न कहीं भूलवश आप गलती कर रहे हैं, या तो आप सही से पूजा पाठ नहीं कर रहे हैं, या आपका खान पान जो है वो सही नहीं है। समझ गए होंगे आजकल खान पान जो भी है, जैसे कुछ व्यक्ति को हम देखते हैं मदिरा पान करके भी भजन में आते हैं, कुछ व्यक्ति को देखते हैं रात में मांस खा लेते हैं तब जाकर के भजन अंजलि में सम्मिलित होते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, कभी भी नहीं। यदि आप हनुमान जी के भक्त हैं, हनुमान जी का पूजा पाठ कर रहे हैं, तो आपको मांस, मछली, मदिरा ये सब से दूरी बरतना पड़ेगा। यदि कर रहे हैं तो हनुमान चालीसा पाठ आपका कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि आप खुद देख लीजिए जो हनुमान जी हैं, हनुमान जी, श्री हनुमान जी बंदर के जोनी में आए थे, और बंदर के जोनी में आने पर बंदर को आप दीजिए, क्या प्याज खाएगा, लहसुन खाएंगे, मांस दीजिए खाएंगे, मछली दीजिए तल के खाएंगे, नहीं खाएंगे।
तो उसी प्रकार यदि आप हनुमान जी की भक्ति कर रहे हैं तो भूल बस इस सब चीज़ों पर ध्यान रखना पड़ेगा, ये सब चीज़ों को वर्जित करना पड़ेगा, इससे दूरी बरतना पड़ेगा। मंगलवार का व्रत करिए और मंगलवार के दिन ही 100 बार पाठ करना है तो मंगलवार के ही दिन कीजिए। यदि मंगलवार को आप संभव नहीं हो पा रहा है और मंगलवार को आप नहीं कर पा रहे हैं तो ऑप्शन में शनिवार है, बस 2 ही दिन आप कर सकते हैं हनुमान जी की 100 बार हनुमान चालीसा पाठ। और एक बार में नहीं होता है भाइयों, मैं तो ये कह आपको भी रहा हूं, लेकिन अपने जिंदगी में मलाल है जो हम अभी तक 2 ही बार पढ़े हैं। मुझे होता है जो हम हर मंगलवार पढ़ें, लेकिन कुछ कारणवश हम भी नहीं पढ़ पाते हैं। तो इसलिए यदि आप चाहें, प्रयास करें तो एक मंगल नहीं होगा, दूसरे मंगल, तीसरे मंगल, चौथे मंगल, 5वें मंगल, कम से कम महीना में 1 बार पढ़ के देखिए न, 1 साल करके देखिए। और यदि परिवर्तन आप में नहीं आए तो बताइएगा, मेरे इस वीडियो को सेव कर लीजिएगा और इसी वीडियो पर आके बताइएगा जो आप में कितनी ज्यादा परिवर्तन होती है। भाइयों, कहने के लिए आसान है, करना कठिन है, ये हम भी जानते हैं, बोल हम भी दिए हैं, वो हमसे भी नहीं पा रहा है, लेकिन यह जरूरी नहीं जो हमसे नहीं हो पा रहा है तो आप नहीं कर पाए, यह जरूरी नहीं है जो आप नहीं कर पाते हैं तो हम न कर पाए। कोई जरूरी नहीं है, किस पर प्रभु की कृपा होगी इसको कोई नहीं जानता है। जब तक प्रभु की कृपा नहीं होगी तब तक यह संभव ही नहीं है। हम अपने जिंदगी में पछतावा कर रहे हैं, मलाल है मुझे जो अपने जिंदगी में 2 ही बार पढ़े हैं, बहुत ग्लानि होती है, लेकिन जब तक उनकी कृपा नहीं होगी तब तक कुछ नहीं हो सकता। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने लिखे हैं, होई है वही जो राम रचि राखा, को करिता क बढ़ा वही शाखा। तो भाइयों, कहने का मतलब है अपना खान पान, दिनचर्या, समय जो आप पूजा पाठ भगवान को देते हैं उस समय पर एक निश्चित समय बनाइए, एक निश्चित स्थान बनाइए, एक निश्चित जगह बनाइए, वहाँ हनुमान जी का पूजा कीजिए और मंगलवार के दिन कीजिए। सब कुछ ये सब जो है आपको तय करना पड़ेगा, संकल्प करके कीजिए और देखिए क्या फर्क पड़ता है। कैसे नहीं फर्क पड़ेगा? यदि हनुमान जी की पूजा पाठ से फर्क नहीं पड़ेगा तो और किसी देवतागण का पूजा कर लीजिए आप, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा में ही लिखे हैं, और देवता चित न धरई हनुमत से सब सुख करई, यानी और देवता चित न धरी हनुमत से सब सुख करी। सभी देवतागण को छोड़ दीजिए, हनुमान जी को पकड़ लीजिए, बेड़ा पार है। तो चलिए वीडियो को यहीं अंत करना चाहता हूं। जो शेष माने क्या कहता है अनुभूति रह गई वो अगले नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। पहली बार यदि चैनल पर आए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में प्रभु श्री राम का नाम अवश्य लिखिए। जय श्री राम। प्रभु करे आप सबका कल्याण। जय जय श्री राम, जय सीताराम।